विद्या की देवी सरस्वती है, धन की देवी लक्ष्मी है, ये सब भी है, तो इनको पूजा कीजिएगा तब ना मिलेगा धन। आप तो करते ही नहीं है। अगर ऐसा बात था तो हमारे समाज में आज जो हम जिस चीज को मतलब हम उस धन की देवी को या लक्ष्मी को हम आज जो प्रचार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे पहले देश आजाद होने से पहले भी तो 33 करोड़ देवी देवता थे इस देश में। क्या जब देश गुलाम हुआ तो 33 करोड़ देवी देवता क्या कर रहे हैं? समय उनकी धन लूटी जा रही थी, तो ये लक्ष्मी क्या कर रही थी, सरस्वती क्या कर रही थी? उनको जब मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम जो है मंदिर को लूट के उसमें जितना जो सोना था वो मूर्ति सहित उखाड़ के ले जा रहा था, वो सरस्वती जी क्या कर रही थी, लक्ष्मी क्या कर रही थी? अपनी जान की सुरक्षा खुद नहीं कर सकती थी, वो हमारे लिए क्या लक्ष्मी धन दे सकती है और ज्ञान दे सकती है। श्रद्धांजलि सभा किया जा रहा है, तो आज कोई भी पिंडदान, कोई भी दान और जो पुरोहित आते हैं और तमाम तरीके का अपना विधि व्यवस्था करते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं की जा रही है। और ऐसी मान्यता है वो जब इस तरीके का कार्यक्रम करते हैं तो जो मृतक है वो स्वर्ग में जाते हैं, उनके आत्मा को शांति मिलता है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का कार्यक्रम कुछ भी नहीं किया गया है, तो आपको लगता है कि मृतक के आत्मा को शांति मिल जाएगा या स्वर्ग में वो पहुँच जाएंगे? देखिए, यही एक हमारे समाज की विडंबना है, जो जिन लोगों द्वारा ये चीज़ जो भ्रम फैलाया गया है कि अगर हम जो व्यवस्था पूर्वज से चला आ रहा है, जो हम श्राद्ध कार्यक्रम में जो हम दान दक्षिणा देते हैं, ये दान दक्षिणा हम अगर पंडित जी लोगों को अगर देते हैं तो ये हम जो मरे हुए हमारे घर के जो भी सदस्य मरे हैं, माता हो, पिता हो, भाई बहन जो भी है, वो मरे हैं, तो उनको ये सारा जो दान दक्षिणा है वो उनके लिए स्वर्ग में जाएगा और वहाँ से वो सुखी संपन्न वहाँ से जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन ये चीज़ हमारे समाज को ये नहीं मालूम है कि एक ये अंधविश्वास है। आप लोगों ने भी सुना होगा या जब शिक्षा ग्रहण किए हैं तो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि कोई भी इंसान जो पैदा लेता है वो एक दिन मरता है, और जो मरता है तो हम लोगों ने देखा है कि जब वो मरते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता है, वो खाली हाथ जो संपत्ति समाज में विचारधारा कमाते हैं वो सब यहीं रह जाता है, और वो सीधा सीधा मतलब एक आत्मा उनके शरीर से निकल जाती है और वो मृत हो जाते हैं। और मृत हो जाते हैं तो जो समाज में हमारे जो एक व्यवस्था है कि इस मृत शरीर को हम कहीं पे ले जाके इसको नष्ट कर दें, तो वो लोग हमारे समाज के लोग या कोई भी लोग कर देते हैं, चाहे वो लोग भी जो इस चीज़ को अंधविश्वास फैलाते हैं वो भी कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ये सरासर गलत है, ये कहीं आज तक कोई इतिहास नहीं है, ये कहीं कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है, कोई लॉजिकल बात नहीं है कि ये जो हम दान दक्षिणा देते हैं वो मरा आत्मा क्या खाएगा। कोई भी इंसान जीवित है तो वो सब चीज़ कर सकता है, बोल सकता है, खा सकता है, पहन सकता है, रह सकता है, लेकिन मर जाने के बाद तो ये कुछ नहीं होता है, ये तो आत्मा निकल गया, इंसान का शरीर नष्ट हो गया और वो मृत घोषित हो जाता है, उसको लोग दाह संस्कार करके ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि इससे एक तरीके की बात होती है हमारे समाज में कि अगर कोई भी समाज का अगर नवयुवक मर गया या गरीब घर से कोई मर गया या उसका कमाने वाला मर गया, तो एक तो उसके घर से जो घर को संचालन करने वाला है, जो घर को परवरिश करने वाला है, वो भी चला गया। दूसरी बात, ये पाखंडवादी विचारधारा के तहत ये जो दान दक्षिणा दिया जाता है इसमें काफ़ी मोटा रकम और अनाज और जो भी है सामग्री वो खर्च होता है, समाज का भी बहुत बड़ा दबाव होता है। तो दबाव होने के कारण क्या होता है कि उसका जो है आर्थिक क्षति भी होता है, आर्थिक स्थिति नुकसान भी होता है। तो आप इन सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मानते हैं, ये चीज़ होता नहीं, हम नहीं मानते हैं, हमारे पूर्वज भी नहीं मानते थे और समाज में भी ये चीज़ हम प्रचार करते हैं कि ये
नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसा चीज़ है तो मैं एक मानती हूँ, एक विचार मेरे तरफ का है कि ऐसा है तो मैं चाहूँगी कि मुझे नर्क की ही रजिस्ट्री, ज़मीन की रजिस्ट्री करा दिया जाए, ताकि मुझे अगर मरने के बाद नर्क भी अगर हमको अगर मिल जाता है, नर्क में भी थोड़ी सी भी अगर जगह मिल जाती है तो मैं वहाँ जाने के लिए मैं सक्षम हूँ। मैं पहले रजिस्ट्री उधर ही कराऊंगी, नरक में रजिस्टर्ड करवाइएगा। इसलिए मैं कराऊंगी कि जब स्वर्ग और नरक जो कहा जाता है, तो स्वर्ग में जीते जिंदगी आदमी जो जिंदा है तो वहाँ सब चीज़ मिल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बेटा है, बेटी है, धन है, संपत्ति है, वही तो स्वर्ग है। मरने के बाद तो कुछ है नहीं, तो ये स्वर्ग और नरक तो कुछ होता ही नहीं है। अगर पंडित जी के द्वारा अगर ये चीज़ कहा जाता है तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले मुझे नर्क का ही रजिस्ट्री करा दिया जाए, क्योंकि अगर उनके द्वारा ये चीज़ अगर होता है तो मैं पहली महिला हूँ जब मैं चाहूँगी कि नर्क में ही मुझे रजिस्ट्री मिल जाए, और मैं उधर ही जाना चाहूँगी। ताकि मैं एक सवाल खड़ा करके जाना चाहती हूँ इन लोगों से कि ये स्वर्ग और नरक कुछ होता नहीं है, ये विचार का ये जो है वैकल्पिक अंधविश्वास। दान दक्षिणा जो किया जाता है वो तो पहुंचता ही होगा मृतक के पास, कैसे नहीं पहुंचता है? मंत्र से पहुंचा ही देते हैं। यही चीज़ तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, पंडित जी से पूछना चाहते हैं। जब उनको मरने का समय आता है तो वो अपना क्यों नहीं प्राण को, जब ऐसा बात था तो वो सदियों तक नहीं मरते, वो अपने जो सुख भोग रहे हैं, जो लोग को अंधविश्वास जो फैला रहे हैं, लोग को ये बात बता रहे हैं, तो वो सदियों के लिए भोग रहे होते, वो नहीं मरते, कभी नहीं मरते। ऐसा अगर उनके अंदर ये होता तो उनको नहीं मानना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो तो जानबूझ के सोची समझी चाले ताकि उनकी व्यवस्था बरकरार रहे, ताकि उनको कहीं कमाना न पड़े, उनकी मेहनत नहीं करनी पड़े, उनको झूठ साच वेद पुराण पढ़े और लोगों को अंधविश्वास फैलाए और वो लोग जो है से अपना व्यवस्था चलाए। तो ये तो घोर विनाश आप लोग कर रहे हैं, उनके भाषा में ये घोर विनाश है, कलयुग है ये जी। तो उनके भाषा मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, अगर ये विनाश है तो आज तक हमारे देश में अगर ऐसा ये जो विनाश के प्रचार जो करते हैं तो इस देश को अगर छोड़ के अगर दूसरा कंट्री आप चले जाइए, जैसे जापान जाइए, चीन जाइए, अमेरिका जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, थाईलैंड जाइए, इस जगह तो ये सब पाखंडवादी और ये सब चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना डेवलप क्यों है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ इतना सारा पंडित जी को देने के बावजूद भी इतनी दरिद्रता, इतनी भूखमरी, इतनी अशिक्षा, इतनी बेरोजगारी, अंधविश्वास क्यों है? अच्छा, विद्या की देवी सरस्वती है, धन की देवी लक्ष्मी है, ये सब भी है, तो इनको पूजा कीजिएगा तब ना मिलेगा धन, आप तो करते ही नहीं है। अगर ऐसा बात था तो हमारे समाज में आज जो हम जिस चीज़ को मतलब हम उस धन की देवी को या लक्ष्मी को हम आज जो प्रचार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो इससे पहले देश आज़ाद होने से पहले भी तो 33 करोड़ देवी देवता थे इस देश में। तो क्या जब देश गुलाम हुआ तो 33 करोड़ देवी देवता क्या कर रहे थे? उस समय उनकी धन लूटी जा रही थी, तो ये लक्ष्मी क्या कर रही थी, सरस्वती क्या कर रही थी? उनको जब मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम जो है, जो मंदिर को लूट के उसमें जितना जो सोना था वो मूर्ति सहित उखाड़ के ले जा रहा था, वो सरस्वती जी क्या कर रही थी, लक्ष्मी क्या कर रही थी? अपनी जान की सुरक्षा खुद नहीं कर सकती थी, तो वो हमारे लिए क्या लक्ष्मी धन दे सकती है और ज्ञान दे सकती है? आप कह रहे हैं कि जो उन लोगों का थ्योरी शिक्षा की देवी सरस्वती है, तो आप भी तो मंच के माध्यम से नाम ले रहे थे कि हमारी शिक्षा की देवी ये है, कौन है आपकी शिक्षा? हमारी शिक्षा की देवी माता सावित्री हैं, क्योंकि उनका साक्ष्य है, क्योंकि उन्होंने समाज में उनको प्रताड़ना किया गया। उनके पति जो है ज्योतिबा फूले, उनको एक चीज़ उनको समझ में, जब अंग्रेज का देश था, जब अंग्रेज हमारे देश में था, तो उस समय वो देखा कि यहाँ के जितने भी मूल निवासी, यहाँ के जो 85% लोग हैं, ये तो भेड़ बकरी की तरह है, इसके पास कोई शिक्षा नहीं है। तो उसने स्कूल खोला, उसमें हमारे ज्योतिबा फूले को पढ़ने का मौका मिला, और जब पढ़ने का अधिकार मिला, मौका मिला, तो उन्होंने ये समझा कि इस समाज में जब हमको पढ़ने का अधिकार, पढ़ने लिखने से क्या
क्या सम्मान मिलता है, तब उन्होंने अपनी पत्नी को प्रेरित किया कि एक पुरुष सिर्फ एक पुरुष को ही पढ़ा सकता है, लेकिन एक महिला एक घर में अगर जाती है और उस महिला को अगर समझाने में तुम सफल हो जाती है तो वो पूरा परिवार को समझा सकती है, और वो पूरा परिवार को समझा सकती है तो उसका पूरा समाज, उसका पूरा परिवार शिक्षित हो सकता है। इसलिए तुम घर घर जाओ और शिक्षा का प्रचार करो, उनको बताओ। लेकिन इसमें हमारे समाज की महिलाएं भी और उनके समाज की महिलाएं भी हमारी माता सावित्री को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, उनके ऊपर गोबर कीचड़ मारा करते थे। ये सारा सच है, इतिहास है। लेकिन जो हमारे समाज में लोग को ये कहा जाता है कि माता सावित्री सरस्वती जो शिक्षा का देवी है, उनका आज तक तो कोई एविडेंस नहीं है, कोई इतिहास नहीं, कोई साक्ष्य नहीं है, तो मैं कैसे उनको मान लूं? अच्छा मैम, आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आप शादीशुदा एक महिला हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए पूजा पाठ नहीं करते हैं? करवा चौथ, तीज, वट पूजा ये सब नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं मैं करती हूँ। मैं इस सब चीज़ पर बिलीव ही नहीं करती, विश्वास ही नहीं करती हूँ, क्योंकि जब से मुझे शिक्षा आया और जब से मुझे पढ़ने का मौका मिला, तब से मैं ये चीज़ जाना कि ये सब चीज़ जो है ये एक पाखंडियों के द्वारा बनाया गया एक दिग्भ्रमित करने का ये पूजा पाठ, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैम, ऐसी मान्यता है कि ये सब कीजिएगा आपकी पति की उम्र लंबी होगी। अगर ऐसा पति का उम्र अगर लंबा होता और लंबी मान लेगी तो इस देश में बहुत सारे धर्म हैं, सिख है, जैन है, ईसाई है, मुस्लिम है, वो लोग तो कुछ नहीं करते। तो क्या उनकी पति की आयु लंबी नहीं होती है? या उनको मरना जीना किसी के बस की बात तो नहीं है। मरना होगा तो हम आज भी मर सकते हैं, और जीना होगा तो हम अपने जीवन को उस जगह तक जी के मर सकते हैं। लेकिन मरने और जीने का तो ठेका किसी के हाथ में नहीं है। वो किसी को पूजा या पाठ करने से थोड़ी किसी की लंबी आयु होती है। ये तो एक अंधविश्वास है, एक प्रचार किया हुआ सोची समझी चाल है, लोगों को ऐसा फंसा के, महिलाओं को ऐसा करके, ताकि महिलाएं इससे ज़्यादा आगे ना बढ़ सके, सोच ना सके, शिक्षा के बारे में नहीं सोच सके, अपने बच्चे के लिए शिक्षा का क्या महत्व है वो नहीं सोच सके, और वो सिर्फ पूजा पाठ में विलीन रहे, और समाज में, देश दुनिया में क्या चल रहा है इस पर उसका दिमाग नहीं हो। क्योंकि एक महिला होती है, वो एक महिला जो होती है वो बहुत बड़ा उसके अंदर मैनेजमेंट होता है, क्योंकि वो एक महिला घर भी चला सकती है, देश भी चला सकती है, परिवार भी चला सकती है, समाज भी चला सकती है। उसके अंदर एक ऐसी मैनेजमेंट होती है, इसलिए जानबूझ के सोची समझी चाल है कि ये शिक्षा से वंचित रहे। तो अब ये इस पर हम